दोस्तों, स्पीड और वेलोसिटी तो आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा और मुझे लगता है 100% लोग इसका आंसर दे देंगे कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वैल्यू लिखी है 20 मीटर पर सेकंड, आप बताइए ये स्पीड है या वेलोसिटी है। हालांकि मीटर पर सेकंड से आप लोग यूनिट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्पीड या वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन मैं कहूँ कि ये स्पीड है या वेलोसिटी है, इसका आंसर दीजिए। तो क्या आप लोग आंसर दे सकते हैं? मुझे लगता है 99% लोग इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या आप लोगों को पता है? तो मुझे लगता है 90% लोगों को इसका भी आंसर पता नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ते हैं, सबने पढ़ा होगा या फिर पढ़ रहे होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेकिन इसका यूज़ कहाँ है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है इसका पढ़ने का? तो शायद मुझे लगता है आप लोग इसका आंसर ना दे पाएँ। तो सबसे पहला आंसर, हम लोग तीनों आंसर बारी बारी से देखेंगे, तीनों के क्या आंसर होंगे इस वीडियो में आपको इन सब के बारे में पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो अगर हम बात करें, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कितनी जल्दी कवर करता है, यही स्पीड बताता है। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड। इसमें भी ऐसा यूनिट सेम ही होगी, इसकी भी सेम यूनिट होगी, वेलोसिटी की भी। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी इनवर्स, क्योंकि नीचे है तो ऊपर जाएगा टी इनवर्स। इसमें भी सेम डायमेंशन होगी। यहाँ डिस्टेंस आ रहा है इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब ये जो लास्ट पॉइंट हमने लिखा स्केलर और वेक्टर, इसी से हम बता सकते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर लिखी हुई है तो ये स्पीड है या वेलोसिटी है। अगर खाली लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकंड और कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो ये स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन है, तो जब भी किसी भी वैल्यू में डायरेक्शन मेंशन होगी तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। हालांकि जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हर बार जरूरी नहीं कि डायरेक्शन दे, लेकिन उसमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वेलोसिटी है या स्पीड है। तो इधर क्वेश्चन में मेंशन हो या फिर अलग से डायरेक्शन मेंशन हो, तो हम बता सकते हैं कि वो चीज़ स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड की बात करेंगे हम लोग और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। एवरेज स्पीड, सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात करेंगे। एवरेज स्पीड क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड, इसको एस एवरेज लिख देते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और याद रखना, स्पीड का हम लोग ने फॉर्मूला भी पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है मान लीजिए, तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। इसका मतलब होगा S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब मान लीजिए कोई कार ए है और कोई कार बी है, ये दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, ये भी डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो इनकी अगर स्पीड का रेशियो दिया गया, पूछा जाए टाइम का रेशियो गिवन हो, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं स्पीड का रेशियो क्या होगा। मान लीजिए अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो उस केस में स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। तो हमारा आएगा S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। गेटिंग इट? ओके, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल जर्नी जो आपने कवर की है किसी कार से या किसी भी चीज़ से, जो आपने टोटल जर्नी कवर की है उसमें आपकी स्पीड क्या रही है, उसी को एवरेज स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए से आप चले, पॉइंट बी पर पहुंचे, पॉइंट बी पर पहुंचे, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पर पहुंचे, यहाँ से यहाँ तक और फिर मान लीजिए ये इधर गया, फिर मान लीजिए सी से वापस आए, पॉइंट डी पर पहुंचे, सी से वापस आए पॉइंट डी पर पहुंचे। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लीजिए 50 थी, 50 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 30 किलोमीटर थी और इतनी डिस्टेंस मान लेते हैं 60 किलोमीटर थी। ठीक है, और इसमें टाइम लगा है आपको मान लेते हैं 1 आवर। इसमें टाइम लगा है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 आवर लगा है, इसमें 1 आवर लगा है और इसमें भी 2 आवर लगा है। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस कितनी? 50 प्लस 30 प्लस 60। तो 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 60 140 अपॉन टोटल टाइम 213, 302 5। तो यहाँ से हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं 28 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं 28 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ और आपको याद रखना है, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से कोई कार चली, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये मान लेते हैं डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस है D2, और इतनी डिस्टेंस में जो स्पीड थी वो थी S1, इतनी डिस्टेंस में जो स्पीड थी वो थी S2। गेटिंग इट? तो अगर हम लोग एवरेज स्पीड यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस यानी D1 प्लस D2
अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2, ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। और अगर दोनों डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी d1 इक्वल टू d2 है, दिस इंप्लाइज दैट जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, ये और ये टर्म सब कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हम लोग इससे आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, एवरेज स्पीड हो गया। एक चीज़ आपको और याद रखना है, एवरेज स्पीड में डिस्टेंस आ रहा है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती एवरेज स्पीड, यानी ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है एवरेज वेलोसिटी में, तो आज सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन इसका लिखेंगे कैसे हम लोग, तो देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए था जहाँ पे जो आपकी पोजीशन थी वो थी x1। पोजीशन का मतलब ये मान लीजिए आपका घर है, ये कोई घर है आपका, इस घर से जो आपकी डिस्टेंस है पॉइंट ए पर वो है x1। मान लेते हैं यहाँ पर आपकी कार खड़ी है तो इनिशियल पोजीशन x1 है और यहाँ इनिशियल टाइम कितना है t1, और आपने चलना शुरू किया और आप पॉइंट बी पे पहुँचे और आपकी पोजीशन बदल के हो गई x2 और टाइम हो गया t2। तो ये जो आपकी जर्नी है, ये जर्नी है ए से बी तक, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और जो टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितना लगेगा, t2 माइनस t1, ये हो जाएगा टाइम। तो जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे v एवरेज लिखते हैं इसको, v एवरेज, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हमारा नेट फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। तो ये डिफरेंस होता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में। और एक चीज़ हमें याद रखनी है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। एवरेज स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी या जीरो हो सकती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी तीनों हो सकता है। ओके, नेगेटिव होने का मतलब ये है कि नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और जीरो भी हो सकती है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जीरो का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट आइडेंटिकल है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा घर है, ये हमारा घर है और ये एक स्कूल है, ये मान लेते हैं स्कूल है। ठीक है, हम घर से स्कूल गए, इसकी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, वापस स्कूल से घर आए, यानी हमने 2 किलोमीटर कवर किया। जब हम जा रहे थे तो हमारी स्पीड मान लेते हैं थी, या फिर टाइम लगा हमें 1 आवर जाने में और आने में भी टाइम लगा 1 आवर। ओके, तो अगर हमसे कोई पूछे कि एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी, तो एवरेज स्पीड अगर हम निकालें तो टोटल डिस्टेंस 2 + 2 4, टोटल टाइम 1 + 1 2, यानी 2 किलोमीटर पर आवर होगा। और अगर मुझसे कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम चले थे और फाइनल पॉइंट दोनों आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इसलिए एवरेज वेलोसिटी यहाँ जीरो होगी। गेटिंग इट। अब हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो JEE और नीट के लेवल के न्यूमेरिकल होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों की हम लोग एक साथ बात कर लेंगे। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी हमें पढ़ने की। तो देखिए, अगर मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है, ये ऑफिस है, और घर से ऑफिस तक जाने में, घर से ऑफिस आप गए और आपकी जो स्पीड थी वो थी फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर पर आवर, आप कार से गए जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन क्या हर एक पॉइंट पे, हर एक सेकंड पे यही स्पीड रही होगी, तो आंसर है नहीं। हर एक सेकंड पे यही स्पीड नहीं रही होगी, कभी स्पीड बढ़ी होगी, कभी कम हुई होगी, लेकिन ये क्या है, ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड आपकी 50 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी स्पीड अलग होगी इससे कुछ, या हो सकता है यही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही हो। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड निकालना हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकालना हो, तो वहां पर हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे जो स्पीडोमीटर होता है, कार में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, वो जो स्पीड बताता है वो यही स्पीड होती है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर टाइम, उस पॉइंट पर जो आप लोग स्पीड बताता है वो स्पीडोमीटर। अब अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है dx/dt, जहाँ x क्या है, डिस्टेंस है,
ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। यहाँ पे आपका x क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है। अगर डायरेक्शन ऐड हो जाएगी तो इसको हम वी वेक्टर लिखते हैं। हालांकि हम लोग वेक्टर आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और ये हमारे स्पीड हो जाएंगे। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।